उर्दू अदब का मरकज़ माना जाता है पूरे पाकिस्तान का, कराची को। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जुमला ज़ाया नहीं होगा। तो अब आइए ज़रा मैं आराम आराम से पेश करूँगा जुमले को। ईमान अबू तालिब पे ईमान रखना ईमान की अलामत है। मैंने कहा था जुमला दोहराऊंगा नहीं, और वाकई आपने हक अदा किया है। जाने के नाम अब ये ईमान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक पूरी बहस को पेश कर रहा हूँ। अच्छा, एक न जाने पता नहीं ये बहस कैसे मुसलमानों में शरायत कर गई है कि किसी और से मुताल्लिक ये बहस नहीं पेश की जाती। अच्छा, जो अफराद हज पे जा चुके हैं उनके तो जहन में होगा, और जो नहीं गए हो खुदा उन्हें जाना नसीब फरमाए। जब आप हज पे जाएंगे ना तो वहाँ कोई लफ्ज़ सोच रहा था कि कोई और कुछ इस्तेमाल कर लूँ, तो अब वहाँ आपको मुतव्वे मिलेंगे। तो वह आपको यानी जन्नत मुअल्ला जो कब्रिस्तान है रसूल खुदा के अजदाद का, कि जहाँ जनाब अबू तालिब हैं, जनाब यानी ख़ुद जनाब सरवर कायनात के जनाब खदीजा हैं, उनके बेटे हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं, जनाब हाशिम हैं। और ये कोई नहीं सोच रहा कि भाई ये नहीं, यहाँ पे आप फातिहा ना पढ़ें, ये इस्लाम से पहले कब्रिस्तान बना था। तो हमें भी पता है इस्लाम से पहले कब्रिस्तान बना था। हमसे ना लड़ो, पैगंबर से लड़ो। उन्होंने कब्रिस्तान का नाम रखा जन्नत मुअल्ला। हबीब खुदा ने नाम रखा जन्नत मुअल्ला। जन्नत भी नहीं, जन्नत मुअल्ला, जैसे है करबलाए मुअल्ला। तो फैज़ान गिरामी वहाँ आप जाए ना तो अगर मुतव्वा खड़ा होगा कहते खबरदार यहाँ फातिहा वगैरह ना पढ़ना, ज़ियारत ना करना, आके कोई दुआ ना मांगना। और 3 अल्फाज ही उन्हें याद हैं। यहाँ पे अगर फातिहा पढ़ोगे, दुआ मांगोगे, ज़री पे ज़ियारत करोगे तो बिदअत है, शिर्क है, हराम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ना जानेंगे 3 अल्फाज इन्हें कौन दे गया। और वहाँ पे आपको फ़ौरन रोकते हैं। तो अच्छा, बहुत से हमारे मोमिनीन जज्बाती तो होते ही हैं, भाई यहाँ क्यों दुआ ना मांगे। तो वो फ़ौरन कहते हैं नहीं, यहाँ पे आप मुंह करके दुआ नहीं मांग सकते, ज़री की ज़ियारत नहीं कर सकते। क्यों? कहा क्योंकि मादअल्लाह ये काफिर थे। कौन है यहाँ? कि जनाब अबू तालिब। भाई क्यों? कहा नहीं ये काफिर थे और किताबों में आया कि काफिर थे इसलिए ज़ियारत नहीं कर सकते। भाई ऐसे जाने के नाम में इतने बहुत से सहाबा जिनके बाप काफिर थे, नहीं मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मेरी आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। जाने के नामी भाई कितने बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बाप जो हैं वो काफिर थे, लेकिन कहीं पे जिद नहीं है। जिद है तो जनाब अबू तालिब से। तो वहाँ पे मुतव्वे खड़े रहेंगे, कहीं नहीं यहाँ ज़ियारत नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ज़ियारत करना जायज़ नहीं, बिदअत है, हराम है, शिर्क है। भाई क्यों? कभी ये काफिर थे। और कहाँ के भी बहुत सी अहादीस भी पेश की हैं। क्या भाई पैगंबर इस्लाम ने उनको कान में कहा चाचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, मैं रोज़े क़यामत आपकी शफाअत कर दूंगा। पैगंबर ने कान में कहा तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि शफाअत है, नहीं पहुंचा सका। तो वो कहते हैं पैगंबर ने, रसूल खुदा ने जनाब अबू तालिब के कान में कहा, मैं किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ, आपको मालूम है कि इसकी दिल आज़ारी ना हो जाए किताब का नाम लूँगा। तो अब किताब में आया, हमारी मुस्तनद तरीन किताब है कुरान के बाद, वो कहते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि रसूल खुदा ने कहा चचा जान, कान में कहा चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपकी शफाअत कर दूंगा। तो जनाब अबू तालिब ने फ़ौरन पलट के कहा भतीजे मैं अपने अजदाद के दीन पे बाकी हूँ। तो हमारा अकीदा तो पहले यही है कि अजदाद रसूल खुदा, अजदाद मासूमीन सब के सब ईमान है। तो अगर उन्होंने यही कहा तो हमारा मतलब साबित हो गया। अब वो कहते हैं कि नहीं, रसूल खुदा ने कान में कहा जनाब अबू तालिब से चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं।
तवज्जो है ज़ाने गिराम। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं। भाई कान में बात इसलिए कही जाती है ताकि कोई और ना सुने, नहीं पहुंचा पाए। मुझे अगर इंतजामिया से कुछ कहना हो ना, मैं कान में किसी के बात कह दूं तो कान में कहने का मकसद यही है ताकि आप लोग ना सुने। ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख चीख के बात पहुंच रही है ना मेरे भाइयों तक? तो जाने के नाम नहीं जाने के नाम भी मुझे ताज्जुब है, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख चीख के ऐलान कर रहे हैं मन कुंतु मौला फहाजा अली उल मौला, और वहां पे किसी को सुनाई नहीं दे रहा। एक साहब से पूछा भाई आप गदीर में मौजूद थे, पैगंबर ने क्या कहा? तो उन्होंने मुंह बना के कहा मैं जरा दूर बैठा था। उन्होंने दूसरे से कहा तू तो सबसे आगे बैठा था। भाई आप तो सबसे आगे बैठे थे तो आपने क्या सुना? का सुना मैंने लेकिन देख नहीं सका। का सबसे आगे बैठे थे देख नहीं सके। का सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा थी। मुझे नहीं पता सूरज की रोशनी ज्यादा थी या अली के चेहरे का नूर। चलते रहेंगे हजरत। तो वहां पे धूप में थी, दूसरी ऐलान में, एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में दो तरह से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान। सबका बाबे मदीनतुल हिंद जो एक है। तो अज़ीज़ान गिरामी वहाँ पूरी बहस ये है, वो कहते कि नहीं आप इनको यहाँ पे आके सलाम नहीं करें, ज़ियारत नहीं पढ़ें, और ये बिदअत है। और पैगंबर इस्लाम ने कान में कहा था। और भाई अच्छा ठीक है कान में कहा था तो आपको कैसे मालूम है? कि उसके 3 रावी हैं। आज 3 पे चलता रहेगा सारा सिलसिला। तो मैं 3 रावी बता रहा हूँ, मैं किसी की तौहीन मकसूद नहीं। तीनों रावियों की जल्दी नाम सुन लीजिए। पहले रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, दूसरे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, तीसरे हैं अबू हुरैरा। तो 3 रावी हैं। और वो कहते हैं कुरैश के सारे सरदार जमा थे। पैगंबर ने एक मर्तबा सरवरे कायनात ने आके अपने चचा के कान में कहा चचा जान ईमान ले आइए, मैं आपकी शफात कर दूंगा। तो अब आइए जरा देखते हैं। मैं तो तज्जिया करूँ रिवायत का, क्योंकि रिवायत के ऊपर तज्जिया जायज़ है। इल्म रिजाल की बहसें सारी इसी पे, और शिया सुन्नी सब इल्म रिजाल की बहसें। पहले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जरा उनसे मुतालिक तज़किया कर लीजिए, जो उस वक्त 2 बरस के थे। वो तो रिवायत कर नहीं सकते। ये शायद आपके यहाँ कराची में रिवायत 200 बरस के बच्चे से शुरू हो गई हो, तो आप खामोश ना बैठिएगा। वो थे 2 बरस के। दूसरे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो कहते हैं मैं वहाँ भाई कुरैश के सरदारों का जलसा था, कुरैश के सरदार जमा थे, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? भाई जब सरदार जमा होते हैं ना वो औरों को नहीं आने देते, और उस जमाने में तो और ज्यादा पाबंदियां थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तीसरे हैं अबू हुरैरा, वो अभी मुसलमान ही नहीं हुए थे। वो मुसलमान हुए 9 हिजरी में। 9 हिजरी में मक्के के अंदर अभी सरदार जमा है। तो अब ये 3 रावी मैंने तीनों का बता दिया आपको कि सूरत हाल क्या है। बहरहाल अब वहां पे पैगंबर इस्लाम ने कान में कहा चाचा जान आप जरा कलमा तौहीद दोहरा दीजिए। आज तक शियों में तलकीन बाकी है कि जब इंसान दुनिया से जा रहा हो तो उसे फौरन कहो अपना अकीदा दोहरा लो। मैं मानता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अलीयुन वलीउल्लाह। और मैं मानता था कि अली के 11 बेटे भी इमाम हैं। पहले का नाम हसन, और रिवायत में है कि 12 तक सबके नाम दोहराओ और एक मर्तबा कहो कि तुम कुरान को मानते थे, सैयदा को मानते थे, सारे अकीदे को दोहराओ। तो दोहराया अकीदा उसके लिए जाता है जो बाईमान हो। बेईमान को आखिरी वक्त में नहीं कहा जाता। पहुंच रही है। तवज्जो है ना जाने गिरा। खुदा सलामत रखे उन माँ बाप को कि जो इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, कि इन्हें मजलिसों में आना सिखा रहे हैं, नारा लगाना सिखा रहे हैं। अजाने गिरामी अब मैं पेश कर रहा हूँ। तो अब वहाँ सरदार जमा थे और एक मरतबा जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम से सर अगर कहा सरवर कायनात ने तो हमारा अकीदा यही है, शायद इसीलिए ये हमारे यहाँ राइज है। छठे इमाम ने कहा कि जो मरने वाला हो उससे कहना अकीदा दोहरा ले, और मरने के बाद कब्र में भी जब दफनाओ तो दोबारा अकीदा दोहरा देना। एक जुमला यहाँ पे कहूँगा, अपनी ज़ाती कैफियत बता रहा हूँ। यकीन मानिए कि मौत के बाद जो तस्कीन मुझे महसूस होती है ना, वो तलकीन पे होती है कि परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने हमें लावारिस पैदा नहीं किया। न जाने कब्र में कौन कौन जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। तेरा शुक्र है तूने हमें अली का मानने वाला बनाया। कब्र में भी जाएंगे तो मौला मैं भी चलना चाह रहा हूँ। फैज़ान गिरामी वहाँ पे सरवर कायनात ने कहा कि चचाजान ये अल्फाज दोहरा लीजिए। अब सब के सब आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताकीदन याद रखना, जब भी दुनिया से कोई जाने वाला हो उसे फ़ौरन 14 के नाम कहलवाना, और जब मर जाए कब्र में दफनाओ तो दोबारा नाम दोहराना।